बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो है जैसे कि हमने लास्ट टाइम अपना एसिड बेस वाले चैप्टर को स्टार्ट किया था, ठीक है। इसमें मैंने सारी बेसिक बता दी थी, ठीक है। उसके बाद जो है हमने ये स्टार्ट किया था कि मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल जो नॉर्मल पीएचएस को किस तरह से कर सकते हैं। एसिड बेस बफर सिस्टम को हमने डिटेल से पढ़ लिया था। अब इस वीडियो में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम और यूरोजेनाइटल सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम देखें। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने बफर का तो देख लिया था कि किस तरह से वो जो है स्ट्रॉन्ग को वीक में कन्वर्ट कर रहे थे और वीक को वो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक में और स्ट्रॉन्ग बेस को वीक में बेस में किस तरह से कन्वर्ट कर रहे थे। क्या बफरिंग था, वोलेटाइल के लिए क्या था, नॉन वोलेटाइल के लिए क्या था, ठीक है, क्या कौन कर रहा था, सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम खुद स्विच है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह से करेगा, जैसे हमने पढ़ा था कि नॉर्मल मेंटेनेंस हमने एसिड सिस्टम को तो पढ़ लिया। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह से आप के जहन में क्या है, किस तरह से वो मेंटेन और रेगुलेट करेगा ब्लड पीएच के, तो देखते हैं। लंग्स अल्टर द एक्सटेंट ऑफ ब्रीथिंग। लंग्स जो होते हैं वो अल्टर करते हैं किसको, एक्सटेंट ऑफ ब्रीथिंग को। मतलब अल्टर मतलब चेंज करते हैं। जो लंग्स होते हैं वो चेंज करते हैं एक्सटेंट ऑफ ब्रीथिंग को। किस तरह से वो चेंज करते हैं एक्सटेंट ऑफ ब्रीथिंग को, मतलब पहले आप कम ले रहे थे, अब आप ज़्यादा ले रहे हैं, या ज़्यादा ले रहे हैं तो कम ले रहे हैं, तो ये चेंज आ रहा है एक्सटेंट ऑफ ब्रीथिंग में। तो वो ये लंग्स कर रहा है। और ये किस तरह से क्यों कर रहा है, इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन दी पीएच ऑफ ब्लड। ये किसके रिस्पॉन्स में चेंज कर रहा है, ये अल्टर करेगा किसके रिस्पॉन्स में, जब चेंज इन पीएच ऑफ ब्लड होगी। जब भी ब्लड पीएच में चेंज होगा, किसकी वजह से आता है चेंज, अभी आपने पढ़ा है ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा, तो पीएच की ब्लड में चेंज आएगा ना। तो जब भी इस तरह से चेंज इन पीएच आता है ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड में, सो लंग्स क्या कर देता है, एक्सटेंट ऑफ ब्रीथिंग को अल्टर करता है। किस तरह से अल्टर करता है देखते हैं। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा, इंक्रीज प्रोडक्शन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की हो रही है, ठीक है, रिजल्ट इन द इंक्रीज इन रेस्पिरेशन। मतलब अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बन रही है, इसका मतलब पीएच तो चेंज होने का खतरा है ही है, क्योंकि ये वाटर के साथ कार्बोनिक एसिड बहुत ज़्यादा बनाएगी और पीएच तो हमारी चेंज हो जाएगी, ब्लड पीएच। तो फिर उसको मेंटेन करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, ये इंक्रीज़ कर देता है रेस्पिरेशन को। मतलब ये फिर आप कहते हैं कि और आप रेस्पिरेशन करें ताकि कंपनसेट किया जा सके इस कार्बन डाइऑक्साइड को, विच लीड्स टू इंक्रीज एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब वो एक्सटेंड करवाता है, इंक्रीज करवाता है रेस्पिरेशन को, तो इंक्रीज एलिमिनेशन भी होती है, जाहिर है, ठीक है। तो इस वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम जब भी इंक्रीज प्रोडक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, ये क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है रेस्पिरेशन को, जिसकी वजह से इंक्रीज एलिमिनेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, और थस पीएच ब्लड जो है वो मेंटेन हो जाती है, ठीक है। तो आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या पढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चेंज इन पीएच का सबब बनता है। उसको मेंटेन करने के लिए जो है लंग्स क्या करता है, अगर इंक्रीज प्रोडक्शन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो क्या कर देगा, जो रिस्पायरेशन का एक रेट है ना उससे इंक्रीज कर देगा। मतलब जो नॉर्मल रेंज है उसको इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज रिस्पायरेशन में क्या होगी, इंक्रीज एलिमिनेशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड की, उसकी बदौलत क्या होगा, पीएच ऑफ ब्लड मेंटेन हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें आता है एसिडोसिस और अल्कोलोसिस। ये क्या है, एसिडोसिस से क्या समझ आ रहा है, एसिड, द एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ एसिड इन द बॉडी फ्लूइड। मतलब बॉडी फ्लूइड, जो आपका बॉडी फ्लूइड है, एक्सटर्नल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है, उसमें अगर एक्यूमुलेशन हो जाए, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन मतलब हद से ज़्यादा एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ एसिड हो जाए, मतलब जो नॉर्मल होती है उससे एक्सीड कर जाए, ठीक है, तो उसको एसिडोसिस कहते हैं। तो ये आ सकता है, मतलब पूछ सकते हैं व्हाट इज एसिडोसिस, ठीक है। तो आपने बताना है कि एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन जो होती है ऑफ एसिड की इन दी बॉडी फ्लूइड, ठीक है। अब इसको करेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास वेज है, फॉलोइंग वेज है। कैसे, द रेट एंड डेप्थ ऑफ रिस्पायरेशन आर इंक्रीज। हम क्या करेंगे, जो रेट है और जो डेप्थ है रिस्पायरेशन की, उसको हम इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, विच रिजल्ट इन द एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड। अभी आपने पढ़ा, ठीक है। आप खुद सोचें, जब एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो रही है एसिड की, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बन रहा है और वाटर्स के साथ मिलके वो कार्बोनिक एसिड की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर रहा है, इस वजह से एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो गई एसिड की बॉडी में, तो इस वजह से हम उसको एसिडोसिस कह रहे हैं। तो अब क्या होगा, सेम जो मैंने यही बताया, रिस्पायरेशन का रेट इंक्रीज हो जाएगा, द रेट एंड डेप्थ ऑफ रिस्पायरेशन इज इंक्रीज, और उसके नतीजे में क्या होगा, रिजल्ट इन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव होगी, ठीक है, और इस तरह से हम प्रिवेंट कर पाएंगे कि वो एसिड की फॉर्मेशन ना हो बॉडी में, एक्सेस एसिड की। डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन दी प्लाज्मा, फिर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, जाहिर सी बात है, जब एलिमिनेशन उसकी ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो डिक्रीज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड किस में, प्लाज्मा में, उसकी वजह से क्या होगा, रिजल्ट इन द डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। सेम जो भी मैंने बताया, जब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ठीक है, कम कार्बन डाइऑक्साइड बचेगी, तो कम ही एसिड प्रोड्यूस होगा ना, ठीक है। तो ये
बाइकार्बोनेट अपॉन कार्बोनिक एसिड रेशियो इज इंक्रीज, तो क्या होगा, बाइकार्बोनेट अपॉन कार्बोनिक रेशियो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब ये किस तरह से है, बच्चे इसका रट्टा लगाते हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि बाइकार्बोनेट अपॉन कार्बोनिक एसिड की रेशियो इंक्रीज हो रही है। अब खुद सोचिए, ये कार्बोनिक एसिड डिनोमिनेटर में है और ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, और ये बाइकार्बोनेट आयन नोमिनेटर में है, बाइकार्बोनेट आयन नोमिनेटर में है, ये बढ़ रहे हैं और कार्बोनिक एसिड कम हो रहा है, क्योंकि एलिमिनेशन कर रहे हैं ना हम कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये इसका, और ये डिनोमिनेटर में, अब नोमिनेटर को देखें, जो नोमिनेटर में होगा वही रेशियो इंक्रीज होगी, तो नोमिनेटर में बाइकार्बोनेट है मतलब वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरी रेशियो किस में इंक्रीज होगी, जब हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे रेस्पिरेशन को और एलिमिनेशन करेंगे एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, थस द ब्लड पीएच विच वॉज इनिशियली लो, तो जो ब्लड पीएच थी, जो कि इनिशियली क्या थी, कम थी ना, टेंड टू राइज टू द नॉर्मल वैल्यू। ठीक है, वो राइज हो जाएगी और नॉर्मल वैल्यू पे आ जाएगी। जाहिर सी बात है, एसिडिक कंडीशन हो रही है, एसिडोसिस में क्या होगी कि वो नॉर्मल वैल्यू से कम पे जाएगी ना, जब नॉर्मल वैल्यू कम पे जाएगी तभी तो एसिड की कंडीशन होगी ना। एसिडिक की पीएच मैंने आपसे क्या बताया था, <7 होती है। ठीक है, तो जैसे ही ये पीएच को मेंटेन करते हैं तो वो नॉर्मल वैल्यू पे आ जाती है। अल्कोलोसिस में क्या होगा, सेम डेफिनेशन होगी, बस अल्कलीज की एबनॉर्मल एक्युमुलेशन होगी ब्लड में। ठीक है, एबनॉर्मल एक्युमुलेशन ऑफ अल्कलीज इन द बॉडी फ्लूइड। ठीक है, उसको करेक्ट किस तरह किया जाता है, बस इसका अपोजिट कर दें आप। इसका अपोजिट आप किस तरह से करेंगे, द इफेक्ट ऑन ब्रीथिंग, जो इफेक्ट ऑन ब्रीथिंग इज अपोजिट एज सीन एज एसिडोसिस, देखें लिखा हुआ भी है। अच्छा, ब्रीथिंग इज सप्रेस्ड, अब इसमें आप ब्रीथिंग को क्या कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे ना, अब इसमें आप सप्रेस करेंगे क्योंकि आपकी बॉडी में अल्कलीज की प्रोडक्शन एबनॉर्मल एक्युमुलेशन हो रही है। ठीक है, तो आप ब्रीथिंग को सप्रेस करेंगे और सप्रेस करने से होगा क्या, विच रिटेन कार्बन डाइऑक्साइड इन दी बॉडी, क्योंकि अब आपने कार्बन डाइऑक्साइड को रिटेन रखना है बॉडी में, क्योंकि अल्कली की अकुमुलेशन ज़्यादा हो रही है, तो अब तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना थोड़ी ना है, अब तो आपको उसको बॉडी में रखना है। ठीक है, तो उसके वजह से आप ब्रीथिंग को सप्रेस करेंगे और रिटेन द कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी रिजल्टिंग इन इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो आप रिटेन रखने बॉडी में, तो ये क्या करेगा, ये इंक्रीज फॉर्मेशन करवाएगा कार्बोनिक एसिड की, यही करेगा ना जो पहले कर रहा था। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब इसकी इंक्रीज प्रोडक्शन होगी कार्बोनिक एसिड की, तो ये बाइकार्बोनेट अपॉन कार्बोनिक एसिड रेशियो जो है ये फॉल कर जाएगा। क्यों फॉल करेगा, इसमें इंक्रीज कर रहा था, इसमें फॉल कर रहा था, इसमें फॉल इस वजह से कर रहा है क्योंकि कार्बोनिक एसिड बढ़ रहा है और बाइकार्बोनेट आयन जो है वो कम हो रहे हैं। जब कम हो रहे हैं तो रेशो फॉल ही करेगी ना। अब इसमें बाइकार्बोनेट आयन ज़्यादा हो रहे थे तो इंक्रीज हो रही थी रेशो, यहाँ पे फॉल हो, कम करें तो फॉल हो रही है रेशो। द लोवरिंग द पीएच ऑफ द बॉडी, और इसमें क्या होगी, पीएच जो है वो क्या हो जाएगी, लोवरिंग मतलब कम हो जाएगी पीएच, नॉर्मल टू द नॉर्मल वैल्यू, और आ जाएगी नॉर्मल वैल्यू। अब देखिए अल्कली की बात हो रही है ना, मतलब ये ग्रेटर देन 10, अल्कली की पीएच वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 7, मतलब 7 से ग्रेटर होती है ना, तो अब ये 7 से ग्रेटर चली गई है अल्कोलोसिस में, तो इसको लोअर करेगा। ये कार्बोनेट अपॉन कार्बोनिक एसिड की रेशियो जो है ये इस पीएच को जो ग्रेटर देन 7 चली गई है इसको लोअर करते करते नॉर्मल वैल्यू तक ले आएगा। ठीक है, और उसमें आपने क्या देखा था कि एसिडोसिस में तो <7 होती है ना, तो उसको उन्होंने क्या किया था कि जो पीएच बढ़ती थी वो लो थी तो उसको राइज किया था, मतलब 4 थी या 6 थी, उसको राइज करके 7 तक लेकर आए। ठीक है, इसमें बढ़ाया नॉर्मल वैल्यू तो क्योंकि एसिड की कम होती है <7, उसकी ग्रेटर देन 7 होती है, इसको लो किया कि नॉर्मल वैल्यू तक आए। तो देखो मैंने इतना अच्छा आपको डिफरेंस करके समझाया, तो आई होप कि आपको समझ आ गया हो। ठीक है, तो ये तो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर ली। अब हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने यूरोजेनाइटल सिस्टम में, कि क्योंकि यूरोजेनाइटल सिस्टम काफ़ी जो है मतलब इसमें काफ़ी समझाने वाली चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सो इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये इस तरह से पसंद आ रहा है शॉर्ट बुक से, सो आप लोग शेयरिंग कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और बता सकते हैं, ताकि मैं इसको प्रोसीड करने की भरपूर कोशिश करूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।